ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्तदान। जय जिनेन्द्र नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्साहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उन्हें समझ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने नमोकार मंत्र, चत्तारी दंडक और जो तीर्थंकर होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका क्या स्वरूप है, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। पिछली कक्षा में हमने पाप के बारे में समझा था। पाप 5 प्रकार के होते हैं। हम और आप संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है हम हिंसादि 5 पापों को करते हैं और उसी कारण से संसार में घूम रहे हैं, दुखों को उठा रहे हैं। हमने पाप के पाठ से जो सबसे अच्छी सीख थी वो हमने ग्रहण की थी। यदि हम पापों को छोड़ेंगे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इनको कम करेंगे तो निश्चित रूप से दुखों से बचेंगे और सुख को प्राप्त करेंगे। हम संसार में घूमते हैं, लेकिन हमारे मन में कभी एक प्रश्न उपस्थित होता है कि हम कहाँ घूम रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं हम मनुष्य हैं, तो ये मनुष्य क्या कहलाते हैं, मनुष्य गति किसे कहते हैं। बहुत बार अपन शास्त्रों में पढ़ते हैं कि यदि हम पाप करेंगे तो नरक गति में जाना पड़ेगा। तो नरक गति किसे कहते हैं, क्या स्वरूप है, वहाँ जाने से हमें क्या दुख मिलेगा या सुख मिलेगा, इन सब के बारे में आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस बात को समझें, गति किसे कहते हैं। गति जो शब्द है उसका अर्थ होता है, हमारे यहाँ 8 प्रकार के कर्म बताए हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इन 8 कर्मों में एक नाम कर्म है। नाम कर्म के 93 भेद हैं, 93। उन 93 भेदों में एक गति नाम कर्म आता है। तो गति नाम कर्म के उदय से जो हमें पर्याय प्राप्त होती है, जहाँ हमारा गमन होता है, जिस स्थान पर हमारा जाना होता है, वह कहलाता है गति। जैसे माना कि हम चर्चा करें मनुष्य की, तो मनुष्य गति नाम कर्म का उदय हुआ, इसलिए हम मनुष्य के शरीर को धारण किए हुए हैं। तो जिस भी गति का उदय होगा उस अनुसार उस जीव को वो पर्याय प्राप्त होती है। जीव है, आत्मा है। आत्मा जब तक कर्म साथ में लगे हैं तब तक ये संसार में घूमती है। जब कर्म समाप्त हो जाते हैं तो संसार से छूट के मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। तो जब तक संसार में रहेगी तब तक उसे कोई ना कोई गति धारण करनी ही पड़ेगी। भैया जी, अभी आपने हमें गति का स्वरूप समझाया। अब कृपया ये समझाएं कि गति कितने प्रकार की होती है। ठीक, गति 4 प्रकार की होती है। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। जो नाम कर्म के भेद हमने पढ़े ना, 93 भेद जो भी हमने बताया आपको, उसमें गति नाम कर्म का उदय जहाँ होता है तो 4 प्रकार के भेद वहाँ पर किए। जिस गति का उदय होता है उस अनुसार उस जीव को वो पर्याय प्राप्त करनी होती है। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया ना, हम मनुष्य हैं तो हमारे मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है। कोई तिर्यंच है, जैसे माना कि कोई चींटी है, उस चींटी के तिर्यंच गति नाम कर्म का उदय है। तो इस प्रकार ये गति 4 प्रकार की होती है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। भैया जी, नरक गति किसे कहते हैं, वहाँ कैसी स्थिति होती है, वहाँ जीव कैसे रहते हैं, कृपया समझाइए। चारों गति जो हमने अभी पढ़ी उसमें से हम सबसे पहले नरक गति का स्वरूप समझते हैं। नरक गति किसे कहते हैं, स्पष्ट सी बात है, नरक गति नाम कर्म के उदय से जब जीव को नरक पर्याय धारण करनी पड़ती है, नारकी का शरीर धारण करना पड़ता है,
नरक में जाना पड़ता है वो कहलाती है नरक गति। जब जीव के साथ में ऐसी स्थिति होती है तो वो नरक में जाता है। वहाँ पर किस तरह की स्थिति होती है? आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, नारकी जीवों को हमेशा दुख ही दुख रहता है। हमेशा पूरे जीवन भर जितनी उनकी आयु है, एक भी क्षण ऐसा नहीं होता कि उन्हें किंचित भी सुख मिल जाए। खाने पीने का दुख, वहाँ के रहने का दुख, वहाँ किसी तरह का कोई सुख नहीं है। शास्त्रों में लिखा, नारकी जीवों को इस तरह का दुख मिलता है, वहाँ की भूमि को स्पर्श करने पर इतना कष्ट होता है कि हजारों बिच्छुओं को एक साथ यदि हमें काट लें, उससे भी कई गुना दुख सिर्फ और सिर्फ भूमि को स्पर्श करने मात्र से। भूख और प्यास की क्या बात करें, लिखा है पूरे तीनों लोकों में जितना अनाज उत्पन्न होता है, यदि एक नारकी जीव खा ले तो भी उसकी भूख शांत नहीं होती। इतनी तीव्र वेदना होती है भूख की, लेकिन खाने के लिए एक कण भी नहीं मिलता, एक दाना भी नहीं मिलता। प्यास इतनी लगती है, पूरे समुद्र का पानी पी जाए तो भी उनकी प्यास नहीं बुझे और एक बूंद भी वहाँ पानी पीने को नहीं मिलती। वो सोचें कि हम किसी वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाएं ताकि हमें छाया मिल जाए, तो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ के जो पत्ते हैं उस पेड़ के वो उनके ऊपर गिरते हैं और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इतने काल तक वह नारकी जीव उन दुखों को भोगते रहते हैं, कष्टों को सहन करते रहते हैं। भैया जी, जीवों को ये दुख क्यों मिलते हैं? वो ऐसा कौन सा पाप करते हैं जिसके कारण उन्हें यह दुख उठाने पड़ते हैं? अपने यहाँ पर शास्त्रों में लिखा है, एक सूत्र आता है, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा, बहुवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषे। जो बहुत ज़्यादा आरंभ मतलब हिंसा और बहुत ज़्यादा परिग्रह रखते हैं, उन जीवों को नरकायु का बंध होता है और वे नरक गति में जाकर के नरकायु को प्राप्त करके दुखों को भोगते हैं। सबसे बड़ी बात है बहुत ज़्यादा हिंसा। यदि हमारे मन में किसी के प्रति कोई गलत भाव है, हमारे उसके मारने के भाव रहते हैं, हिंसा आदि हम कार्य करते हैं, हिंसक पशुओं को मारते हैं, जीवों की हिंसा करते हैं। बहुत से लोग होते हैं व्यापार ही उनका हिंसक होता है और उस हिंसक व्यापार में वो अपना फ़ायदा देखते हैं। कितने जीवों की हिंसा हो रही है उससे उन्हें लेना देना नहीं होता, और यदि उस समय उनके आयु का बंध हो जाएगा तो नरकायु में जाना पड़ेगा। इसलिए वहाँ जाकर के ऐसे दुख, ऐसे कष्ट उनको सहन करने पड़ेंगे। इस हिंसा के साथ साथ महत्वपूर्ण बात हमको समझनी है, बहुत ज़्यादा परिग्रह है। हम श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, माना हमको वस्तुओं की आवश्यकता है, घर मकान ज़मीन जायदाद रुपया पैसा सबकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम उतना ही रखें जितनी हमारी आवश्यकता हो। यदि आवश्यकता से अधिक ज़्यादा परिग्रह रखेंगे तो वो हमारे लिए पाप का कारण बनेगा, और जितना ज़्यादा परिग्रह होगा हमारे मन में कितने संकल्प विकल्प होते हैं, कितनी टेंशन होती है। यदि 5 लाख रुपए हमारे घर में रखे हुए हैं तो हमें नींद नहीं आएगी। क्यों? विकल्प है। परिग्रह बहुत ज़्यादा होता है तो चिंता होती है, और उसी कारण से हम कोई भी धार्मिक कार्य नहीं कर पाते। माला जाप करेंगे तो वहाँ पैसे याद आएंगे कि भगवान? तो इसलिए बहुत ज़्यादा आरंभ, बहुत ज़्यादा परिग्रह करने से ये जीव जो बंद करता है वो नरकायु का करता है। हमें क्या करना चाहिए? हम थोड़ा आरंभ करें, थोड़ा परिग्रह रखें। हिंसा से बच नहीं सकते, हिंसा तो करनी पड़ेगी। घर गृहस्थी में झाड़ू पोछा लगाना है, भोजन आदि बनाना है, वस्त्र धोना है, पहनना है, जाना है, गाड़ी आदि का प्रयोग करना है, रुपए पैसे का लेन देन करना है, ये तो सब करना पड़ेगा। लेकिन उतना करें जितनी हमारी आवश्यकता हो। उससे क्या होगा? हमें नरकायु का बंध नहीं होगा और वो कष्ट हमें सहन नहीं करने पड़ेंगे। जी भैया जी, तिर्यंच गति किसे कहते हैं और तिर्यंच गति के जीव कैसे होते हैं, कृपया समझाइए। तिर्यंच गति, तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से जिन्हें तिर्यंच पर्याय प्राप्त होती है, जिन्हें तिर्यंच जीवों का शरीर धारण करना पड़ता है, वह कहलाती है तिर्यंच गति। इसमें जीव कैसे होते हैं? एकेंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जो जीव हैं वे नियम से तिर्यंच ही होते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, पेड़ पौधे ये एकेंद्रिय कहलाते हैं। जैसे लट है, केंचुआ है, जू है, ये सब 2 इंद्रिय कहलाते हैं। चींटी है, मकोड़ा है, जो चलने वाले प्राणी हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, वे 3 इंद्रिय कहलाते हैं। जो छोटे छोटे जीव हैं जो उड़ने वाले हैं, मक्खी मच्छर भौंरा आदि, ये 4 इंद्रिय जीव हैं। ये तो नियम से तिर्यंच गति के ही जीव हैं। अब बचे पंचेंद्रिय, उनमें से नारकी जीवों को छोड़ दो, हम मनुष्यों को छोड़ दो और देवगति के देव देवियों को छोड़ दो।
इनके अलावा जो शेष बचे, हाथी, घोड़ा, बैल आदि जितने भी पशु हमें दिखते हैं, ये सब तिर्यंच गति के जीव कहलाते हैं। ऐसे कौन से कार्य होते हैं जिसके कारण मनुष्य को तिर्यंच बनना पड़ता है? सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, तिर्यंच तो कोई सी भी गति का जीव बन सकता है। देव भी आकर के तिर्यंच बन सकता है, नारकी भी आकर के तिर्यंच बन सकता है, मनुष्य भी तिर्यंच बन सकता है, और तिर्यंच वाला भी स्वयं वापस अगली पर्याय में तिर्यंच भी बन सकता है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, किस कारण से? आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, यदि हम कुटिलता करते हैं, मायाचारी करते हैं, किसी के साथ छल कपट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, उससे तिर्यंच आयु का बंध होता है। एक बार जिसके साथ हमने विश्वास जमाया, यदि विश्वास टूट गया, विश्वासघात किया, उस निमित्त से मायाचारी हमने की, उस मायाचारी के साथ में यदि आयु कर्म का बंध हो जाता है तो नियम से वह जीव तिर्यंच गति का शरीर उसको धारण करना पड़ता है, तिर्यंच गति में जाना पड़ता है। भैया जी, जो हमने तिर्यंच गति अभी समझी, इसमें जीव को कैसे दुख सहन करने पड़ते हैं? तिर्यंच गति के जीव हमारी आंखों के सामने हैं, उन्हें कैसे दुख उठाने पड़ते हैं हम जानते तो हैं। अब यदि किसी जीव को तिर्यंच गति का बंध हुआ, वो तिर्यंच बना, लट बना, चींटी बनी, या किसी भी तरह की मक्खी मच्छर आदि पर्याय को प्राप्त हुए, तो वे जीव सुखी कहाँ हैं? किसी भी समय उनकी मृत्यु आ जाती है, किसी भी समय वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं। चले इनकी हम छोड़ें। इनके अलावा जो पंचेंद्रिय भी हो गए, कोई शेर बन गया, शेर पर्याय में भी वो छोटे छोटे पशुओं को मार करके खाया। यदि वो कोई दीनहीन बन गया, यदि कोई हिरण जैसा बन गया, कोई छोटा सा जानवर बन गया, तो बड़े बड़े पशुओं के द्वारा मार करके खाया गया। यदि बैल बन गया, हाथी बन गया, तो उसको बांधने का, मारने का, चाबुक लगाने का, अपने मालिक के अधीन रहने का, किस किस तरह के दुख उनको सहन करने पड़ते हैं। हम और आप तो सर्दी लगती है तो कंबल ओढ़ लेते हैं, उन तिर्यंचों को कौन ओढ़ाता है? उनको गर्मी लगती है तो हम और आप तो एसी में बैठ जाते हैं, उनको कौन? वो तो धूप के नीचे छप्पर में खड़े। तो इस तरह भूख प्यास का अनेक तरह के कष्ट उन तिर्यंच गति के जीवों को उठाने पड़ते हैं। जैसा कि आपने बताया कि हम मनुष्य हैं और हमें मनुष्य गति प्राप्त हुई है, तो ये हमें कैसे प्राप्त हुई? मनुष्य गति जब, जैसे कि अभी हमने समझा ना, तिर्यंच गति नाम कर्म का उदय आया तो उस जीव को तिर्यंच बनना पड़ा। उसी तरह हमारे मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है। मनुष्य गति नाम कर्म का उदय होने के कारण से हमें यह मनुष्य का शरीर मिला और मनुष्य गति कहलाई। मनुष्य गति में कौन से जीव आते हैं? जो जीव मनुष्य होते हैं, पंचेंद्रिय जिनकी होती है, मन जिनके होता है, वे मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य भी अनेक प्रकार के हैं, आर्य खंड के भी है, म्लेच्छ खंड के भी है, कुछ गुणों से युक्त हैं, कुछ दुर्गुणों से युक्त हैं। अच्छा, मनुष्य गति जो है वो किस कारण से प्राप्त होती है? यदि हम इस विषय पर चर्चा करें तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, हमने नरक गति में अभी चर्चा की थी ना। जी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा आरंभ हिंसा करने से, बहुत ज़्यादा परिग्रह रखने से नरकायु में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और यदि उसी आरंभ को, उसी हिंसा को हमने कम कर लिया और उसी परिग्रह को अपनी आवश्यकता के अनुसार कर लिया, तो हम फिर नरकायु का बंध नहीं करके फिर मनुष्यायु का बंध करेंगे, और उस निमित्त से मनुष्य की पर्याय, मनुष्य का शरीर हमको प्राप्त होगा। आज हम मनुष्य पर्याय में हैं। अगर हम अभी चर्चा करेंगे तो वास्तविकता में चारों गति में सबसे अच्छी गति मनुष्य गति ही है। जी। क्यों है? क्योंकि इसमें हम संयम को धारण कर सकते हैं, व्रत नियमों का पालन कर सकते हैं, आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, और हम तो परम सौभाग्यशाली हैं कि जैन कुल में पैदा हुए। जिनेंद्र भगवान हमें मिले हैं, सच्चे गुरु के रूप में आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज मिले हैं। तो फिर हम अपनी इस मनुष्य पर्याय को सार्थक बनाने के लिए जो जो अच्छी बातें हैं यहाँ संस्कारशाला के माध्यम से जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, यदि हम उसको ग्रहण करेंगे तो हम इस मनुष्य गति को सार्थक करेंगे। क्या मनुष्य गति में भी दुख होते हैं? ये तो आप खुद बताइए। हम खुद मनुष्य हैं, आप मनुष्य हैं, आपको दुख होता है कि सुख होता है? कभी दुख होता है और कभी सुख होता है। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो हमें सुख नहीं होता। सुख तो उसे कहेंगे जो हमेशा मिले। थोड़ी सी देर का सुख कोई सुख होता है क्या? अब आप बोलेंगे हमें भूख लगी है, हमने भोजन कर लिया तो हमें सुख मिला कि नहीं मिला? मिला। लेकिन वो कितनी सी देर का? 2 घंटे का। फिर उसके बाद में हमारा पेट वापस मांगने लगेगा। यदि हमारी फेवरेट डिश हमको मिल जाए
और हमने उसको खाया, जी। हमें अनुभूति हो रही है, हमें लग रहा है कि हम सुखी हो गए, लेकिन वही फेवरेट डिश हमारा पेट पूरा भर गया, हमने पूरा खा लिया, उसके बाद में हमने आपसे कहा थोड़ा सा और लीजिए दीदी, जी। तो आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं अब नहीं, ज़्यादा हो जाएगा तो वॉमिट हो जाएगा। बिल्कुल। जो वस्तु अभी हमें सुख प्रदान कर रही है वही वस्तु 5 मिनट बाद हमें दुख दे रही है, तो क्या वह सुख है? नहीं। इसलिए शाश्वत सुख कहीं नहीं है, शाश्वत सुख तो इन गतियों से रहित जो मोक्ष है वहाँ पर मिलेगा। इसलिए मनुष्य गति में भी दुख ही दुख हैं, फिर भी अन्य गतियों की अपेक्षा से ये अच्छी गति मानी गई है। कारण अभी हमने आपको बताया, क्योंकि इसमें व्रत नियमों का पालन करके हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, अन्य गतियों में नहीं कर सकते। इस मनुष्य गति में गर्भ में माता के गर्भ में रहना पड़ता है, तब कितना कष्ट होता है। मनुष्य पर्याय मिल भी गई, बचपन खेल कूद में बिता दिया, यौवन भोगों में बिता दिया, और वृद्धावस्था में धर्म करने का मन हुआ तो कुछ कर नहीं पाए, इंद्रियां काम नहीं कर पाई, इसलिए मनुष्य गति भी व्यर्थ चली गई। आज हम और आप युवा हैं, आज हम धर्म से जुड़े हैं, हमें धर्म को नहीं छोड़ना। बड़े पुण्य से ही हमको प्राप्त हुआ है। जो सुन रहे हैं संस्कारशाला, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, बड़े पुण्य से हमें ये जैन धर्म सुनने का अवसर मिला है। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं, जिस समय हमारे अंदर ये भाव जागृत हो जाएं, उसी समय हमें धर्म को धारण कर लेना चाहिए। हम ये सोचें हम आज के 5 साल बाद 10 साल बाद शादी की बात करेंगे, फिर कुछ नहीं होने वाला, बात तो बात की बात है। इसलिए आज हमने सीखा, आज ही हम संकल्प लें कि हम अच्छे परिणाम रखेंगे, किसी का बुरा विचार नहीं करेंगे, गलत हिंसा आदि पाप नहीं करेंगे। भैया जी, देव गति का स्वरूप समझाइए। देवगति नाम कर्म के उद्देश्य से जब देव की पर्याय प्राप्त होती है उसे कहते हैं देवगति। इसके निमित्त से जो जीव होता है वो देव बनता है अथवा देवी पर्याय को प्राप्त होता है। वहाँ पर उसे सुख संपत्ति ऐश्वर्य भोग विलास बहुत मिलते हैं, स्वर्गों में रहता है, विमानों में रहता है, और बहुत सागरों तक की आयु होती है। उन्हें बहुत धन संपत्ति ऐश्वर्य होता है, इसलिए वो जीव हमेशा सुखी रहता है। ऐसा ही जो पर्याय होती है वो कहलाती है देव पर्याय, देवगति। तो पंडित जी साहब ये बताइए कि वास्तव में सुख है कहाँ? अगर हम सुख की बात करें तो संसार में तो सुख नहीं है। सुख तो मिलेगा जब हम इन गतियों से छूट करके मोक्ष अवस्था तक प्राप्त हो जाएंगे। फिर भी यदि हम चारों गति की अपेक्षा से चर्चा करें, सबसे अच्छी गति मनुष्य गति, अन्य गतियों की अपेक्षा से यहाँ सुख दुख कम है, लेकिन फिर भी हम अपनी मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी यदि हमने इसे भोगों में लगा दिया तो फिर दुखों में भटकेंगे। इसलिए यदि हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो मनुष्य पर्याय अनमोल है, इसको हम सार्थक करें, और इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करके हम व्रत नियमों का पालन करके मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ें, और जब मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सुख मिलेगा। आज की इस कक्षा से, चर्चा से हमें यही सीखना है, अब हमें कहीं किसी गति में नहीं भटकना। सबसे अच्छी गति मनुष्य गति है और वो हमको मिल गई, और जब मिल गई तो फिर हम क्यों मौका छोड़ रहे हैं। हमें इस पर्याय को सार्थक करना है, मिथ्यात्व को हटा करके सम्यक्त्व को लाना है, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करके, व्रत नियमों का पालन करके अपने जीवन को बहुत अच्छा बना करके इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्त दान। ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला।